कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दो भक्ति की और भक्त की कहानियाँ बोलने जा रहे हैं। एक पहली कहानी होगी लड्डू गोपाल की सच्ची भक्ति की कहानी, और दूसरी होगी जो श्री कृष्ण के साथ एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची की जो भक्ति है उसकी कहानी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली कहानी है लड्डू गोपाल की। एक वैष्णवी थी जो भगवान की नित्य सेवा करती थी, अर्थात रोज लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। एक बार उनको तीर्थ यात्रा में जाना था, तो वो अब लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगी। उनके घर में और कोई भी नहीं था जिनको लड्डू गोपाल को वो सौंप कर चली जाती। तो उन्होंने क्या किया, अपने पड़ोस वाली जिनका नाम था कविता, तो उन वैष्णवी ने अपने लड्डू गोपाल को लिया और कविता के पास गई वो, और उन्होंने बोला कि कविता जी, आप हमारे लड्डू गोपाल की सेवा करिए कुछ दिनों के लिए। हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, हम जब वापस आ जाएंगे तब आप हमें हमारी जो लड्डू गोपाल है वो फिर से दे देना, हम फिर से उनकी सेवा करेंगे। आप कुछ दिनों के लिए आप हमारी लड्डू गोपाल को सेवा करिए। तो कविता जी ने भी ले लिया लड्डू गोपाल को। जी ठीक है, हम कर देंगे सेवा। कविता जी क्या थी, बहुत ही सहज सरल मन की थी, और उनका 2 बेटा और 1 बेटी थी, मतलब 3 बच्चे थे उनके। तो उन्होंने लड्डू गोपाल को लिया और अपने बच्चों को कहा कि देखो, ये आज से तुम्हारा नया भाई आ गया है, तो तुम तीनों जैसे खेलते हो, खाते हो, जो भी करते हो, तो इनको भी शामिल करना अपने साथ। तो कविता ने अपने बच्चों को जैसे संभाल के रखा था, अपने तीनों बच्चों को, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी अपना बच्चा मानकर ही, बच्चा समझ के ही अपना लिया था। तो फिर बच्चे भी बहुत खुश हो गए कि उनको एक नया सा छोटू सा प्यारा सा एक भाई मिल गया है। तो अब वो लोग क्या करते थे, वो लोग खेलते थे तो लड्डू गोपाल को भी अपने पास ले आते थे, उनके साथ भी खेलते थे, कुछ खाते थे तो उनको भी, लड्डू गोपाल को भी खिलाते थे। ऐसे ही चल रहा था। और जो उनकी माँ है कविता जी, तो कविता जी भी अपने बच्चों की तरह ही लड्डू गोपाल को रख रही थी। जब वो अपने बच्चों को नहलाने के लिए तालाब में लेके जाती थी, तो लड्डू गोपाल को भी अपने पास अपने हाथ में लेके चली जाती थी तालाब में। तो अपने बच्चों को भी नहलाती थी, साथ में लड्डू गोपाल को भी नहलाती थी। मतलब उनके मन में ऐसा नहीं था कि ये तो ठाकुर जी है, इनको हम कैसे अपने बच्चों के साथ नहलाएं, या फिर इनको हम कैसे अपने बच्चों के साथ खाना खिलाएं। उनके मन में ऐसा था कि मैं अपने बच्चों को जैसे खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, मैं इनको भी वैसे ही खिलाऊंगी, पिलाऊंगी। तो वो ऐसे ही लड्डू गोपाल को रख रही थी। तो कविता जी एक बार अपने बच्चों को मुरमुरे जो होता है ना, वो दिया था उनके बच्चों को खाने के लिए। तो उनके बच्चों ने क्या किया, मतलब खा लिया। तो खाने के बाद थोड़ा सा बचा था, फिर उनको याद आया कि अरे, हमने तो अपने छोटू वाले भैया को दिया ही नहीं, तो चलो ले आते हैं उसको और उसको भी खिलाते। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ से खाया था उनमें जितना भी थोड़ा सा बच गया था वही खिला दिया लड्डू गोपाल को। तो ऐसे ही चल रहा था, बड़े मज़े से रह रहे थे हमारे लड्डू गोपाल। उनके साथ लड्डू गोपाल को अब इतनी प्यारी सी एक माँ भी मिल गई थी, और 2 भाई और 1 बहना भी मिल चुके थे। तो वो भी बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। फिर वो हमारी जो वैष्णवी थी, जो लड्डू गोपाल जिनके थे, जो वैष्णवी, वो तीर्थ यात्रा से वापस आए। वापस आकर उन्होंने कविता जी से मांगा कि मेरा जो लड्डू गोपाल मैंने तुम्हें सौंप कर दिया था वो मुझे वापस दे दो, अब इससे मैं सेवा करूँगी, मैं लौट कर आ चुकी हूँ। तो फिर कविता जी ने भी बोला कि हाँ हाँ ले जाओ, मैं अपने 3 बच्चों को संभालते संभालते थक जाती हूँ, आपने मुझे और 1 बच्चा सौंप दिया था, ठीक है ले जाओ, आप अपना बच्चा आप संभालो। ऐसा बोल के कविता जी ने दे दिया था लड्डू गोपाल। लेकिन इधर जो कविता जी के बच्चे थे उनको थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि हाय, इतने दिनों से हम कितना मज़े से रह रहे थे ना, लड्डू गोपाल के साथ खाते थे, खेलते थे, अब लड्डू गोपाल जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तो वैष्णवी ने लड्डू गोपाल जी को लिया और फिर अपने घर चले गए, और फिर उनको सिंहासन में बिठा दिया मंदिर के अंदर, और उन्होंने अपना जितना भी काम था वो सब किया। लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाया और उनको भोग लगाया। फिर उनको रात को लड्डू गोपाल जी ने सपने में उनको बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे, तुमने मुझे वहाँ से लेके आ गए, पता भी है वहाँ मुझे कितना प्यार मिला था, मुझे 2 भाई मिले थे, 1 बहना मिली थी, मुझे इतनी प्यारी सी माँ मिली थी जो मुझे इतना प्यार से रख रहे थे, जो भी खाते थे वो मुझे खिलाते थे, जो भी वो करते थे वो मेरे साथ सब कुछ शेयर करते थे।
और तुमने मुझे क्या किया, ऐसे ही रख दिया और अपना काम वाम किया। फिर काम ख़त्म करके तुमने मुझे भूख लगाया। पूरा दिन मेरे पेट में घुर करता रहा। मुझे कितना भूख लगा था। तुमने मुझे इतना लेट करके तुमने मुझे भूख लगाया अपना काम वाम ख़त्म करके। लेकिन वो लोग तो जो भी खाते थे मुझे इतनी बार खिलाते रहते थे। तो वहाँ मुझे बहुत सारा प्यार मिला था। तो तुम एक काम करना, जहाँ से मुझे लेके आए हो ना, फिर से मुझे वहाँ से कल ही वापस कर देना। तो फिर उसके अगले दिन वैष्णवी जब उठी तो उनको ज्ञात हुआ कि हाँ, ठाकुर जी के लिए प्यार, उनके लिए जो भाव वो ज़्यादा महत्व रखता है। तो उन्होंने क्या किया, लड्डू गोपाल जी को लिया और फिर कविता जी के घर वापस गई और उनको बोला कि आप ही रखिए, ये आपका बेटा है। और सारा का सारा जो सपने में जो बोले लड्डू गोपाल जी, वो सब उन्होंने कविता जी को बोला। तो फिर कविता जी के जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हो गए कि हमारा भैया फिर से वापस आ गए। और फिर उन्होंने लड्डू गोपाल को लिया और फिर खेलने के लिए चले गए। और ऐसे ही कविता जी के साथ लड्डू गोपाल जी हमेशा के लिए रह गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि भगवान को हमें अपनाना वो ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ संबंध बनाना है हमें। भगवान के साथ हम कुछ भी संबंध बना सकते हैं, चाहे भाई का संबंध हो या फिर दोस्ती हो, सखा, या फिर बेटे के रूप में, या फिर प्रेमी के रूप में, अपने स्वामी के रूप में। जो हमारे मन को भावे वही रिश्ता हम भगवान के साथ बना सकते हैं। अब चलिए अगला कहानी सुनते हैं। तो ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम था अंजलि। उसके पिताश्री पुजारी थे, वो हर रोज राधे श्याम की पूजा करते थे और राधे श्याम के जो विग्रह थे उनको अंजलि निहारती रहती थी। तो अंजलि की एक सबसे खास सेवा थी जो वो हर रोज करती थी, वो है माला बनाना। जो पुष्प माला बनाना होता है, वो जो काम है वो हर रोज अंजलि करती थी। वो कैसे करती थी ये सेवा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। वो फूलों के बागान से बहुत सुंदर सुंदर फूल इकट्ठा करती थी और फिर उनसे माला बनाती थी। और माला बना के वो सबसे पहले अपने गले में डाल देती थी और अपने गले में डाल के आईने में देखती थी कि देखूँ तो कैसी लग रही हूँ मैं ये माला पहन के। तो वो बोलती थी कि हाँ, अच्छी लग रही हूँ मैं ये माला पहन के, मतलब ये माला सच में अच्छा बना है। तो मुझ में ये माला इतना अच्छा लग रहा है, तो हमारे स्वामी श्री कृष्ण में और स्वामिनी श्री राधिका रानी में ये माला कितना सुंदर लगेगा। तो फिर ही वो माला रख देती थी और फिर उसके पिताश्री आके वो माला राधे श्याम को पहनाते थे। तो वो हर रोज ऐसा करती थी, मतलब माला का वो टेस्टिंग करती थी कि माला सुंदर बना है कि नहीं, मुझ पर ये माला अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तभी मैं अपने राधे श्याम के लिए ये माला अर्पण करूँगी। तो उसका भाव ऐसा था, सरल था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पिताश्री ने उसको ऐसा करते देख लिया कि उसने माला बनाया और फिर अपने गले में पहन के खुद आईने में देख रही है। और उसके बाद ही उसने क्या किया, वो माला राधे श्याम के लिए रख दिया साइड पर। तो ये देखकर उसके पिताश्री को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि ये तो क्या कर रही है, ये राधे श्याम के लिए तूने बनाया है तो ये उनको अर्पण किए बिना ही खुद तूने ये माला पहन लिया, नहीं चलेगा, ये माला हम राधे श्याम को अर्पण नहीं करेंगे। ये बोल के उन्होंने उस दिन क्या किया, वो माला राधे श्याम को अर्पण नहीं किया, उन्होंने दूसरा माला राधे श्याम को दे दिया। ऐसा होने के बाद अंजलि के हृदय में बहुत चोट लगी, उसको बहुत बुरा लगा। वो फूट फूट कर रोने लगी कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया प्रभु कि आप तो रोज मेरे दिए हुए माला पहनते हो और आज मुझसे क्या गलती हो गई। मैं हर रोज जैसे आपको माला अर्पण करती हूँ आज भी वैसे ही किया, तो आज आपने क्यों स्वीकार नहीं किया, मुझसे क्या गलती हो गई कि आज आपने मेरे दिए हुए माला ग्रहण नहीं किया। तो ऐसा सोच कर, ऐसा बोल कर वो फूट कर रोने लगी। और फिर जब अंजलि के पिताश्री गए, भगवान को पूजा कर रहे थे वो, तब उन्होंने देखा कि भगवान के विग्रह से अपने आप अश्रुधारा बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। तब उनको बहुत ज़्यादा शौक लगा। उन्होंने सोचा कि हे भगवान, मैंने आज क्या गलती कर दी कि आप स्वयं रो रहे हो आज। तो उनको कुछ पता नहीं चला और फिर वो सेवा करके चले गए। उस दिन रात को स्वयं श्री कृष्ण ने अंजलि के पिताश्री को सपने में बताया कि आपने मेरे प्रिय भक्त को, मेरी प्रिय सखी को क्यों इतना दुख दिया, आपने क्यों उसको ऐसा कहा कि उसके पहने हुए माला को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा आपको किसने बताया, उसका पहने हुए माला के बिना मुझे आनंद ही नहीं आता। वो जो माला पहन के मुझे पहनाती है
वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये इसलिए नहीं पहनती है कि वो पहले पहने फिर मैं पहनूं, ऐसा नहीं, उसका भाव अलग है। उसका भाव ये है कि वो माला उसके ऊपर अच्छा लगेगा तो मेरे ऊपर कितना अच्छा लगेगा, ये भाव रखकर ही वो माला मुझे खुद पहनकर फिर मुझे अर्पण करती थी। तो उसके भाव सच्चे हैं और हम भाव भी देखते हैं, हम प्रेम देखते हैं। तो आज आपने ये गलती कर दी, मैंने मान लिया, लेकिन कल से अगर उसको आपने डांटा या फिर उसका अर्पण किया गया माला मुझे नहीं दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन सुबह अंजलि के पिताश्री उठे और वो जाकर अंजलि से उन्होंने माफ़ी मांगा कि मुझे माफ़ कर दे बेटी। फिर अंजलि बोली, पिताश्री आप मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो? और उसके पिताश्री रोने लगे और अंजलि से बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दे, तेरी भक्ति इतनी अपार है जो मैं समझ नहीं पाया। तो आज से माला तू ही बनाना, तू पहले जैसे करती थी वैसे ही करना, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहूँगा, माला राधे श्याम को वैसे ही अर्पण होगा। तब अंजलि बहुत खुश हो गई कि हे राधे श्याम, आपने हमारी सुन ली, मैं तो यही चाहती थी कि आप मेरे दिए हुए माला को अर्पण करें और आपने अब सब ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहानी भी ऐसी है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। अगर हमारे कर्म के पीछे हम कुछ भी करते हैं, उस कर्म के पीछे का जो इंटेंशन है, जो हमारा इरादा है, वो अगर सच्चा हो तो भगवान कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं, कैसे भी ग्रहण कर लेते हैं। अगर हमारे भाव सच्चे हैं, अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो भगवान कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, ये तो भगवान ने स्वयं गीता में बोला है। भाव से, प्रेम से कोई मुझे पत्र, पुष्प, कोई पेड़ का पत्ता ही हो, पुष्प हो, जल ही हो, फल ही हो, कुछ भी अर्पण करे, मैं वो आनंद के साथ स्वीकार करता हूँ। इसलिए हमें क्या चाहिए, भगवान हमसे ये ऐसा नहीं कि भगवान हमसे पत्र, पुष्प या फिर फल, जल ये सब चाह रहे हैं। ये सब तो भगवान ने खुद बनाया है, क्या वो नहीं ले सकते खुद? भगवान क्या चाह रहे हैं हमसे? प्रेम। हम उनसे अपने मर्जी से प्रेम करें। भगवान चाहेंगे तो एक चुटकी में वो सबको कैसे कर सकते हैं कि सब उनके प्रेमी बन जाए, एक चुटकी में कर सकते हैं, लेकिन नहीं, भगवान ने सबको स्वतंत्रता दिया है, फ्रीडम दिया हुआ है। भगवान चाहते हैं कि हम खुद उनके पास जाए, हम खुद उनसे प्रेम करें। अगर वो एक चुटकी बजा के सबको अपने प्रेमी बना लेंगे ना, तो क्या होगा, ये ज़बरदस्ती वाला थोड़ा सा प्रेम हो जाएगा कि मैंने चाहा और फिर जाके तुम लोग मुझसे प्यार कर रहे हो। ऐसा नहीं, भगवान चाहते हैं कि हम स्वयं की मर्जी से उनसे प्रेम करें। और ये भी बात है कि उनकी कृपा ना हो तो भी कोई भगवान को प्रेम नहीं कर सकता, उनका कृपा होना भी ज़रूरी है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कृपा कुछ ही लोगों पर करते हैं, नहीं, वो कृपा हर एक इंसान पर करते हैं, हर एक पर करते हैं। लेकिन कोई कोई इंसान उसको समझ पाता है, तभी वो भगवान से प्रेम कर पाता है, भक्ति कर पाता है, और कोई कोई उसको इग्नोर कर देता है तो वो नहीं कर पाता है। तो डिफरेंस इसी पर है। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो और ये जो 2 कहानियाँ हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन में बोलना आपको ये कहानियाँ कैसे लगी, और ऐसी अगर और भी कहानियाँ आपको सुनना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। और इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, और चैंटिंग ज़रूर से करना।